हे गाइस, वेलकम बैक टू द कोर्स ऑफ एमएसबीटी नेक्स्ट आइकॉन। आज हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की 7th लेक्चर है, बट इससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपने अगर पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा, सबसे पहले वो जाके देखो। फर्स्ट से लेकर 6th लेक्चर तक आप सबसे पहले फिनिश करो, देन इस लेक्चर को देखना, तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। अभी जो भी लेक्चर्स मैं लेता हूँ वो ऑलरेडी मैं लैंग्वेज में ले रहा हूँ, और साथ साथ मैं सारा एमएसबीटी डिप्लोमा ओरिएंटेड चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको एक भी लेक्चर स्किप नहीं करना। और सारे लेक्चर्स को अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, नोट्स बना, तो वो भी आप कर सकते हो यहाँ से। जो भी टॉपिक्स हम पढ़े वो सारे एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं, कोकोमो मॉडल के बारे में पढ़ने वाले। लास्ट में हमने पढ़ा था कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल्स के बारे में, पढ़ा था कॉस्ट एस्टिमेशन क्या होता है, साइज एस्टिमेशन क्या होता है। बेसिकली कॉस्ट एस्टिमेशन का काम ये होता है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो उसके साइज के अकॉर्डिंग, उसके एफर्ट्स के अकॉर्डिंग, कि कितना टाइम लग रहा है बनाने में, कितना लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ रहा है आपको, उन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग आपको एक कॉस्ट फाइंड आउट करना है कि हाँ भैया इसका प्राइस क्या होगा, ठीक है। और प्राइस आप किस बेसिस पे तय करते हो कि आपको कितना इंजीनियर्स लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, कितने रिसोर्सेज लग रहे हैं, वो सारे चीज़ों के आधार पे हम अपनी कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। अभी जो हम आज पढ़ना है वो कोकोमो मॉडल। कोकोमो मॉडल क्या है कि कॉस्ट फाइंडिंग मॉडल समझो आप, कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल, ठीक है। जिसके आधार पे हम कुछ फॉर्मूलाज का यूज करके हम अपने कॉस्ट को निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कोकोमो मॉडल होता क्या है। बेसिकली कोकोमो मॉडल एक कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल है जो कि लाइन ऑफ कोड्स के नंबर पे काम करता है। जितना लंबा आपका लाइन ऑफ कोड होगा उसके अकॉर्डिंग ये अपना प्राइस सेट करता है। मतलब यहाँ पे जो मेजर फंक्शन होता है वो लाइन ऑफ कोड का होता है कि आपने कितना लंबा लाइन ऑफ कोड लिखा है। जितने भी हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं यहाँ पे वो सारे लाइन ऑफ कोड पे ही डिपेंड करते हैं। मतलब मैं आपको आगे बताऊंगा फॉर्मूलाज के बारे में, बट जो मेन चीज होती है, दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन एलओसी, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ कोड, ठीक है। एलओसी लाइन ऑफ कोड को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। द की पैरामीटर्स विच डिफाइन द क्वालिटी ऑफ एनी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स विच आर आल्सो एन आउटकम ऑफ द कोकोमो मॉडल आर प्राइमरी एफर्ट एंड स्केड्यूल। यहाँ पे बेसिकली कौन से दो आउट पैरामीटर्स पे कोकोमो मॉडल काम करता है, एक होता है एफर्ट, एक होता है स्केड्यूल। एफर्ट मतलब अमाउंट ऑफ लेबर दैट विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ टास्क, कि कितने इंजीनियर्स, कितने लोग उस काम को फिनिश करने में लग रहे हैं। स्केड्यूल मतलब सिंपली मीन्स द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ जॉब, कि कितना टाइम लग रहा है आपके काम को खत्म करने। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो पैरामीटर्स होते हैं, जितने आपको इंजीनियर्स लग रहे हैं, जितना आपको टाइम लग रहा है, उसकी बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या होते हैं, एफर्ट एंड स्केड्यूल, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोको मॉडल के बारे में। अभी हमने कोको मॉडल देखा कि हाँ, कोकोमो मॉडल कॉस्ट को एस्टिमेट करने के लिए यूज करते हैं, बट इसमें भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, कि डिफरेंट टाइप्स जो जिसके आधार पे आप अपने कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकते हो। तीन मेजर टाइप्स होते हैं। सबसे पहले होता है बेसिक कोकोमो मॉडल, दूसरा इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल, और तीसरा डिटेल्ड कोकोमो मॉडल, ठीक है। तीनों के बारे में हम लोग अभी सेपरेटली पढ़ते हैं क्या होता है। जो बेसिक कोकोमो मॉडल हमारा होता है, द फर्स्ट लेवल बेसिक कोकोमो मॉडल कैन बी यूज्ड फॉर क्विक एंड स्लाइटली रफ कैलकुलेशंस ऑफ सॉफ्टवेयर कॉस्ट। जब आपको तुरंत में स्लाइटली कुछ करना है, क्विक डिसीजन लेना है, सपोज करो कोई क्लाइंट आपके पास आया और उसने आपको बोला कि अब मेरा ई कॉमर्स की वेबसाइट है, ई कॉमर्स का सॉफ्टवेयर है, आप उसका एक राउंड फिगर में प्राइस बताओ। मतलब क्विक और स्लाइटली रफ कैलकुलेशंस मतलब क्या होता है, राउंड फिगर में, मतलब एग्जैक्ट वही चीज़ें नहीं होती है। एग्जैक्ट सपोज करो आपने बताया कि 30,000 अप्रॉक्स, मतलब आपने अप्रॉक्स बताया कि उससे थोड़ा कम भी हो सकता है, कुछ ज़्यादा भी लग सकता है, ठीक है। तो ये अराउंड प्राइस होती है। तो हम लोग उसको बेसिक कोकोमो मॉडल बोलते हैं, ताकि अगर किसी को क्लाइंट को आइडिया देना है प्राइस का, तो आप यहाँ से दे सकते हो। जैसे इसका फॉर्मूला होता है ई इक्वल्स टू के ए के एल ओ सी, ए बी, बी उसके ऊपर पावर है, ठीक है। ए और बी सी डी सबको भूल जाओ अभी। ए बी सी डी कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिनकी फिक्स वैल्यू आपको प्रोजेक्ट में मिलती है। जब आप कोई प्रोजेक्ट करते हो तो प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग उसकी कांस्टेंट की वैल्यू डिसाइड होती है कि हाँ कांस्टेंट कितना होगा। बट आप इतना समझो, ई इक्वल्स टू एफर्ट, टी इक्वल्स टू टाइम, पर्सन रिक्वायर्ड इक्वल्स टू एफर्ट बाई टाइम, कि कितना पर्सन आपको लगे। ये फॉर्मूलाज हैं। के एल ओ सी का मतलब होता है नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड आप यहाँ पे करते हो। तो ए और बी कांस्टेंट है हमारा, सी और डी भी कांस्टेंट है, और इससे आप एफर्ट का फॉर्मूला निकाल लोगे। एफर्ट का फॉर्मूला, एफर्ट निकलेगा आपका, तो उसके बाद आप टाइम निकाल लोगे एफर्ट के हिसाब से, उसके बाद आप पर्सन रिक्वायर्ड निकाल लोगे। तो बेसिक कोको मॉडल में आप इन चीज़ें कर सकते हो। अगर आपको किसी को रफ कैलकुलेशंस देना तो आप इन फॉर्मूलाज का यूज़ करके यहाँ पे कर सकते हो। एमएसबीटी डिप्लोमा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना। इसके साथ हमारा इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल। द बेसिक कोकोमो मॉडल एज्यूम्स दैट द एफर्ट इज ओनली अ फंक्शन ऑफ द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड एंड सम कंस्टेंट्स इवैल्यूएटेड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम। क्या कह रहा है कि हमारा बेसिक कोकोमो मॉडल क्या कहता है कि आपके बस एफर्ट के अकॉर्डिंग आपने निकाल ली, जैसे आपने आपका जितना एफर्ट हुआ आपने उसके अकॉर्डिंग प्राइस निकाल ली, ठीक है, कुछ कांस्टेंट का यूज करके। बट इन रियलिटी बस एफर्ट्स ही सब कुछ नहीं होता। यहाँ पे आपको रिलायबिलिटी, एक्सपीरियंस, कैपेबिलिटी, इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। सपोज करो आपका काम एक
एक नॉर्मल इंजीनियर कर रहा है, नॉर्मल कॉलेज का इंजीनियर, और आपका काम एक आईआईटीएन कर रहा है या फिर एमआईटी या फिर यूएस का सिलिकॉन वैली को इंजीनियर कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, एक्सपीरियंस मैटर करेगा उनका कि हाँ वो हाईली एक्सपीरियंस्ड है। जैसे सपोज करो कोई टीचर, एक टीचर है जो नॉर्मल टीचर जिसकी सैलरी होती है 20,000 रुपये, एक होता है टीचर जिसकी सैलरी 1 लाख रुपये होती है, दोनों सेम चीज़ पढ़ाते हैं, बट क्या होता है यहाँ पे एक्सपीरियंस, कैपेबिलिटीज, रिलायबिलिटी, ये सब चीज़ें मैटर करती है। तो जो हमारा इंटरमीडिएट मॉडल है उससे हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड और थोड़ी सी और चीज़ें डीप में चीज़ों को हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो इसलिए हम लोग इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल का यूज़ करते हैं। वहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, ई इक्वल्स टू ए बी कॉन्स्टेंट है हमारा, के एल सी लाइन ऑफ कोड इंटू ई ए एफ। ई ए एफ का मतलब क्या होता है, बेसिकली एफर्ट, क्या जैसे सिंपल आप समझो इसको, एफर्ट एस्टिमेशन फैक्टर भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, या फिर आपको एस्टिमेट अप्रोक्स एस्टिमेशन अप्रोक्स फैक्टर या फिर एस्टिमेट एस्टिमेशन फैक्टर, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो। ई एफ स्टैंड्स फॉर मेनी थिंग्स, ओके। जैसे ई एफ का बेसिक सा मतलब क्या होता है, सपोज करो आपको कोई भी चीज़ एस्टिमेट करनी है, ठीक है, आपने डिसाइड किया कि आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, ओके राइट। सबसे पहले उसको ना बेसिक से समझते हैं, ठीक है, आप फॉर्मूला को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, सबसे पहले हम लोग बेसिक से समझते हैं, ठीक है। कि सपोज करो आप एक फॉर्मूला, आप एक कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हो, ठीक है। अब अपने सॉफ्टवेयर में आपने सॉफ्टवेयर का चूज़ किया कि हाँ यार मुझे ना एक वेबसाइट, ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है, ठीक है। ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है जिसमें आपको लॉगिन देना है, साइन अप देना है, सारी चीज़ें डालनी है। तो अगर आपने इस मॉडल का यूज़ किया, डैट इज़ जो हमारा पहला था, एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ, पहला जो बेसिक कोकोमो मॉडल है, ठीक है। बेसिक कोकोमो मॉडल का मतलब क्या होता है कि बेसिक में जो चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें देनी है, जैसे लाइन ऑफ कोड हो गया, लाइन ऑफ कोड हो गया आपका, या फिर आपको एफर्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको लाइन ऑफ कोड का यूज़ करना, टाइम कैलकुलेट करने के लिए आपको एफर्ट का यूज़ करना है, पर्सन रिक्वायर्ड के लिए आपको एफर्ट बाय टाइम का यूज़ करना है, ठीक है। ये होगा हमारा बेसिक कोको मॉडल। उसके बाद हमारा इंटरमीडिएट आता था। इंटरमीडिएट में क्या चीज़ हमने बताई आपको कि थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन होता है। यहाँ पे मतलब आपको थोड़ी चीज़ें सिंप्लीफाई, क्योंकि बेसिक में आप बेसिक चीज़ें फाइंड आउट करो, बट जैसे से आप आगे जाओगे, जैसे से आप मतलब बेसिकली आप आगे जाओगे, जैसे आपको डीप में चीज़ें को करना है, क्योंकि आप बेसिक मॉडल में आप क्या दे रहे थे, रफ स्केच दे रहे थे कि हाँ भैया आपका 30,000 के आसपास प्राइस लगेगा। बट जब आपको और बेसिक और आपको डीप में जाना, जब आपको बोलेगा नहीं मुझे एग्जैक्ट प्राइस चाहिए, तो वहाँ पे आपको एग्जैक्ट प्राइस के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा, और डीप में जाने के समय आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ और पैरामीटर्स का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो और पैरामीटर्स का यूज़ करना पड़ेगा, उसके लिए आपके फॉर्मूलाज भी थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। तो इंटरमीडिएट में हम पहले क्या करते थे, बेसिक में आपका क्या फॉर्मूला था, एफर्ट का ओनली के एल ओ सी, क्यों, आप एक रफ एस्टिमेट दे रहे हो लाइन ऑफ कोड के आधार पर, ठीक है। बट इंटरमीडिएट में क्या आ गया, यहाँ पे ई ए एफ आ गया। ई एफ मतलब क्या होता है आपका, बेसिकली एस्टिमेशन एडजस्टमेंट फैक्टर, मतलब जो भी आप एस्टिमेट बनाए हैं उसको एडजस्ट करने के लिए कुछ फैक्टर्स होने चाहिए, ये भी कंस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है, जो डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर पे। हमारा जो ई ए एफ है, एस्टिमेट एडजस्टमेंट फैक्टर, वो रिलायबिलिटी पे वैरी करती है, एक्सपीरियंस पे मैटर करती है, कैपेबिलिटीज पे मैटर करती है, तो ये सारी चीज़ों पे मैटर करती है। बट आपको इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि ये जो जिन चीज़ों पे मैटर करती है, ड्राइवर्स जो होते हैं बेसिकली इसके, ये बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और ये एमएसबीटी डिप्लोमा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसलिए मैं आपको यहाँ पे मेंशन नहीं किया हूँ। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि जो बेसिक मॉडल था उसका फॉर्मूला क्या था, के ई इक्वल्स टू ए के एल ओ सी पे पावर बी, और इंटरमीडिएट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इंटरमीडिएट का फॉर्मूला है कि ई इक्वल्स टू ए के एल ओ सी बी इंटू ई एफ, एस्टिमेट एडजस्टमेंट फैक्टर, ठीक है। ये हमारा एस्टिमेट इंटरमीडिएट का फॉर्मूला है। इसके साथ हम डिटेल्ड कोकोमो मॉडल पे, डिटेल्ड कोकोमो मॉडल इनकॉर्पोरेट्स ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंटरमीडिएट वर्जन विद एन असेसमेंट ऑफ द कॉस्ट ड्राइवर इम्पैक्ट ऑन ईच स्टेप ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस। क्या करता है ये, सपोज करो बेसिक में हम सबसे पहले थे तो हमने लाइन ऑफ कोड किया, फिर हमने इंटरमीडिएट में है तो हमने लाइन ऑफ कोड के साथ एक चीज ऐड कर दी, डेट इज हमारा ई ए एफ। ई एफ मतलब एस्टिमेशन एडजस्टमेंट फैक्टर, हमने उसमें ऐड कर दिया, ठीक है। अब हमने डिटेल्ड में है, डिटेल में हम क्या करेंगे, तो इंटरमीडिएट में जितनी भी चीज़ें हमने ऑलरेडी की है उसको एज अ डॉक्यूमेंटेशन रखेंगे, असेसमेंट रखेंगे। उसके बाद इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारी डिटेल्ड चीज़ें होंगी, ठीक है। इसमें बहुत सारे अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, जो मैं मॉड्यूल्स में आपको डिस्कस करता हूँ। जैसे फेजेस होते हैं, द 6 फेजेस ऑफ डिटेल्ड कोकोमो मॉडल, ठीक है। 6 हमारे डिफरेंट फेजेस हैं जो कोकोमो मॉडल के डिफरेंट फेजेस हैं। सबसे पहला प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट्स, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, ऑलरेडी आप शुरू से पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट्स में हम क्या करते हैं, सबसे पहले चीज़ों को प्लान करते हैं, जो भी चीज़ें आपकी होंगी, कि हाँ जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, ठीक है, आप जो भी आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो उसकी प्लानिंग क्या होगी, रिक्वायरमेंट्स पहले लेंगे हम लोग, ठीक है। देन सिस्टम डिज़ाइन, दैट इज एल्गोरिथम डिज़ाइन, फ्लो चार्ट, देन डिटेल डिज़ाइन, जो भी आपने चीज़ें डिज़ाइन की उसका डिटेल्ड फॉर्म, जैसे डीएफडी कैसा होगा, यह डायग्राम कैसा होगा, यूएमएल डायग्राम, ये सारी चीज़ें। देन मॉड्यूल कोड एंड टेस्ट, हर एक मॉड्यूल को सेपरेटली आप कोडिंग करोगे, देन टेस्टिंग करोगे, यूनिट टेस्टिंग, और फिर से इंटीग्रेशन एंड टेस्ट। इंटीग्रेशन मतलब
मतलब आप सारे मॉड्यूल्स को कनेक्ट करो। सपोज को लॉगिन और साइन अप है, आपने लॉगिन और साइन अप को अलग अलग टेस्ट कर लिया, बट अब आप क्या करोगे, लॉगिन और साइन अप को एक साथ मिलाओगे देन टेस्ट करोगे। एंड उसके बाद कॉस्ट कंस्ट्रक्टिव मॉडल, मतलब क्या लास्ट में क्या आएगा, आपका पूरा कॉस्ट का मॉडल आया कि आपको कितना पैसा लगा है, मतलब डिटेल्ड वर्जन, लास्ट वर्जन। कि सपोज करो आपने सबसे पहले अपने बेसिक क्लाइंट को बताया कि भैया आपका बेसिक कोकोमो मॉडल में आपने बताया कि आपको 30,000 रुपये लगेंगे, ठीक है। फिर आपने इंटरमीडिएट में, इंटरमीडिएट पे आपने उनको बताया कि 40,000 से अप्रॉक्स लग सकता है, बट जो फाइनल प्राइस होगा वो डिटेल्ड के बाद ही पता चलेगा, जब आप एक्चुअल सॉफ्टवेयर पूरा बना लोगे। आपने पूरा सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया, उसके बाद आप कॉस्ट कंस्ट्रक्टिव मॉडल तैयार किया, मतलब क्या क्या आपने कॉस्ट कंस्ट्रक्टिव डॉक्यूमेंट बनाया कि हाँ भैया इतने प्राइस एग्जैक्ट लगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिटेल्ड कोकोमो मॉडल, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इससे कि 6 फेजेस ऑफ डिटेल्ड कोकोमो मॉडल क्या होता है, या फिर आपको इंटरमीडिएट का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक का फॉर्मूला क्या होता है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताई है। आप ऐसे स्क्रीनशॉट लेके आप नोट फार्मूलाज को नोट डाउन कर सकते हो, बट ये याद रखो कोकोमो मॉडल क्या होता है, हम लोग किस लिए कोकोमो मॉडल का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए। और फार्मूलाज बेसिक क्या होता है, इक्वल्स टू ए के एल ओ सी पे पावर बी, और इसके क्या होता है, इक्वल्स टू ए इंटू के एल ओ सी पे पावर बी इंटू ई ए एफ एस्टिमेट एडजस्टमेंट फैक्टर। और डिटेल्ड कोकोमो मॉडल में 6 फेज होते हैं, प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट, सिस्टम डिजाइन, डिटेल डिजाइन, मॉड्यूल कॉस्ट एंड टेस्ट, इंटीग्रेशन एंड टेस्ट, एंड कॉस्ट कंस्ट्रक्टिव मॉडल। ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी डिटेल्ड में, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतनी चीज़ें हमें पढ़नी थी। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चीज़ें नहीं भी क्लियर हुई होंगी तो मैं आपको डाउट सेशन में, या फिर आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, व्हाट्सएप मैसेज करो, कहीं भी मैसेज करके पूछ सकते हो मुझसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई होप आपकी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और जब हम इसके रिवीजन सेशन लेंगे तो उसमें भी हम चीज़ों को देखेंगे, फाइंड आउट करें, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं। अब जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊँ, उन सारी चीज़ों को कवर अप करो, और एग्जाम के लिए इन चीज़ों का नोट्स बनाओ और प्रिपेयर करो, नोट्स को ही पढ़ो, तो आपकी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड डे।